ओम गंगणपते नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण युद्धकांड 16वां सर्ग। रावण के द्वारा विभीषण का तिरस्कार। अब विभीषण का भी उसे फटकार कर चल देना। रावण के सिर पर काल मंडरा रहा था, इसलिए सुंदर अर्थ से युक्त और हितकर वाणी कहने पर भी विभीषण से कठोर वाणी में कहा, भाई, शत्रु और कुपित विषधर सर्व के समान रहना पड़े तो रह लो, परंतु जो मित्र कहलाकर भी शत्रु की सेवा कर रहा उसके साथ कदापि नहीं रहो। राक्षस, संपूर्ण जो लोकों में सजातीय बंधु का जो स्वभाव होता है उसे मैं अच्छी तरह जानता हूँ। जाति वाले सर्वदा अपने अन्य सजातियों का आपत्ति में भी हर्ष मानते हैं। निशाचर जो जेठ होने के कारण राज्य पाकर सब में प्रधान हो गया हो, राजकाज अच्छी तरह चला पाता हो, विद्वान, धर्मशील और सुरवीर हो, उसे भी कुटुंबी जन अपमानित करते हैं और अवसर पाकर उसे नीचा दिखाने की चेष्टा करते हैं। जाति वाले सदा एक दूसरे पर संकट आने पर हर्ष का अनुभव करते हैं। वो बड़ा आतताई होते हैं। मौका पड़ने पर आग लगाने, जहर देने, शस्त्र चलाने, धन हड़पने, क्षेत्र और स्त्री का अपहरण करने में भी नहीं चकते। अपना मनोभाव छिपाए रहते हैं, अतः क्रूर और भयंकर होते हैं। पूर्व काल की बात है कि पद्मवन में हाथियों ने अपने हृदय को उद्गार में प्रकट किया, जो अब श्लोकों के रूप में गाए और सुने जाते हैं। एक बार कुछ लोगों के हाथ में फंदा लिए आते देखकर हाथियों ने जो बात कही उन्हें बता रहा हूँ। हमें अग्नि, दूसरे दूसरे शस्त्र तथा पास भय नहीं है। हमारे लिए तो अपने स्वार्थी जाति भाई भयानक और खतरे की वस्तु है। यही हमारे पकड़े जाने को उपाय बता देंगे, इसमें संचय नहीं। अतः संपूर्ण भयों की अपेक्षा हमें अपने जाति भाइयों से प्राप्त होने वाला भय अधिक कष्टदायक जान पड़ता है। जैसे गौओं में हव्य कव्य की संपत्ति दूध होती है, स्त्रियों में चपलता होती है तथा ब्राह्मणों में तपस्या रहा करती है, उसी प्रकार जाति भाइयों में भय अवश्य प्राप्त होता है। अतः सौम्य, आज जो सारा संसार मेरा सम्मान करता है, मैं जो ऐश्वर्यवन, कुलहीन और शत्रुओं के सिर पर स्थित हूँ, यह सब तुम्हें अभिष्ट नहीं है। जैसे कमल के पत्ते पर गिरी हुई पानी की बूंदे उसमें सट्टी नहीं, उसी प्रकार अनार्यों के हृदय में सुहार नहीं टिकता। जैसे शरद ऋतु में गरजते और बरसते हुए मेघों के जल से धरती गीली नहीं होती, उसी प्रकार अनार्यों के हृदय में स्नेह जनित आदरता नहीं होती। जैसे भौरा बड़ी चाह से फूलों का रस पीता हुआ भी वह ठहरता नहीं है, उसी प्रकार अनार्यों में सुहजन नोचित स्नेह नहीं टिक पाता। तुम भी ऐसे अनाज हो। जैसे भ्रमर अपनी रस की इच्छा से काश के फूल का पान करें तो उसमें रस नहीं पा सकता, उसी प्रकार नार्यों में जो स्नेह होता है वो किसी के लिए लाभदायक नहीं होता। जैसे हाथी पहले स्नान करके फिर सूर से धूल उछाकर शरीर को गंदा करता है, उसी प्रकार दुर्जनों की मैत्री दूषित होती है। कुल कलंक निशाचर, तुझे धिक्कार है। यदि तेरे सिवा दूसरा कोई ऐसे बात कहता तो इसी महत्व में अपने हाथों से प्राणों से हाथ धोना पड़ता है। विभीषण न्यायकुल बात कह रहे थे तो भी रावण ने जब उनसे ऐसे कठोर वचन किए तब हाथ में गदा लेकर अन्य 4 राक्षसों के साथ उसी समय उछलकर आकाश में चले गए। उसी समय अंतरिक्ष में खड़े हुए तेजस्वी भ्राता विभीषण ने कुपित होकर राक्षस राज रावण से कहा, रावण, तुम्हारी बुद्धि भ्रम में पड़ी है, तुम धर्म के मार्ग पर नहीं हो। यो तुम मेरे बड़े भाई होने के कारण तुम पिता के समान आदरणीय हो, इसलिए मुझे जो जो चाहे कह लो, परंतु अग्रज होने के कारण तुम्हारे इस कठोर वचन को कदापि नहीं सह सकता। दशानन, जो अति जनतेंद्रिय पुरुष काल के वशीभूत हो जाते हैं, हित की कामना में कहे हुए सुंदर नीतियुक्त वचनों को नहीं ग्रहण करते हैं। राजन, सदा प्रिय लगने वाली मीठी मीठी बातें कहने वाले लोग तो सुगमता से मिल जाते हैं, परंतु जो सुनने में अप्रिय हो किंतु परिणाम में हितकर हो, ऐसी बातें कहने और सुनने वाला दुर्लभ होता है। तुम समस्त प्राणियों का संहार करने वाले काल के पास में बंध चुके हो, जिसमें आग लग गई हो, तो उस घर की बातें नष्ट हो रहे। ऐसी दशा में मैं तुम्हारी उपेक्षा नहीं कर सकता, इसलिए तुम्हें हित की बात सुधा दे। श्री राम के स्वर्ण भूषित बाण प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी और तीखे हैं। मैं श्री राम के द्वारा उन बाणों से तुम्हारी मृत्यु को नहीं देखना चाहता, इसलिए तुम्हें समझाने की चेष्टा की थी। काल के वशीभूत होने पर भी बड़े बड़े सुरवीर, बलवान और सर्वेता भी बालू की भांति या बांध के समान नष्ट हो जाते हैं। राक्षस राज, मैं तुम्हारा हित चाहता हूँ, इसलिए जो कुछ कहा वह यदि तुम्हें अच्छा नहीं लगा तो उसके लिए मुझे क्षमा कर दो, क्योंकि तुम मेरे बड़े भाई हो और तुम सब प्रकार से अपने राक्षस सहित समस्त लंकापुरी को सब प्रकार से रक्षा करो। तुम्हारा कल्याण हो। अब मैं यहाँ से चला जाऊँगा, तुम मेरे बिना सुखी हो जाओ। निशाचर, मैं तुम्हारा हितैषी हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें बार बार अनुचित मार्ग पर चलने से रोका है, किंतु तुम्हें मेरी बात अच्छी नहीं लगती। यह वास्तव में जिन लोगों की आयु समाप्त हो जाती है वो जीवन के अंतकाल में अपने सौहृदों को कहीं भी हितकर बात भी नहीं मानते। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के जुंड कांड में 16वां सर्ग पूरा हुआ।